इसलिए हम गाय की सेवा में थे। गुरुजी अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ होकर के चले गए पटना। खबर आती रहती थी बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, ऑपरेशन हुआ है। तो हम उनके दर्शनार्थ गए तो देखते क्या है, गुरुदेव जी की बहुत नाजुक अवस्था, अपने बिछावन पर लेटे हुए हैं, ऊपर एक बोतल लगा हुआ है, धीरे धीरे पानी चढ़ रहा है। मेरे मन में हुआ और अस्वस्थ हो गए हैं, हम तो गुरुभा से दीक्षा लिए हैं, मानस जप, मानस ज्ञान, दृश्य योग। अब अगर गुरुभा शरीर छोड़ देंगे हम सब साधना किससे लेंगे? अगर हम संसीवा से लेते तो हमारे गुरु हो जाएंगे, सिद्धार्थ से लेते तो हमारे गुरु हो जाएंगे, जिसे हम गुरु बनाना है नहीं। आइए हो गए अस्वस्थ। अगर शरीर छूट जाएंगे हम किन को गुरु, सब साधना बनाने वाले, सब साधना सिखाने वाले किन को गुरु बनाएंगे? सोच कर हम गुरुराज के पास में बैठे हुए हैं, और गुरुराज की ओर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, केवल देख रहे हैं और सोच रहे हैं हम किन को गुरु बनाएंगे, सोचता हम किससे सीखेंगे। अब देखिए गुरु महाराज कितने अंतर्यामी थे। हम तो मन में सोच रहे हैं और गुरु महाराज जी बोले, रे भगीरथ बेटा हम एक नए मरबै खूब पागार जेबै, तुम्हें तोरा सब साधना बताए दो। पागार आए तो सब साधना बता दिए। तो मन की बात तुरंत वो जान जाते थे। वहाँ सत्संग के बाद होटल में बैठ करके टहलते थे। आई जो बरियारपुर नाथनगर शहर है, बरियारपुर दीरा, वहाँ के एक गरीब आदमी आए, अपने घर से शकरकंद पका के लाए थे। गरीब आदमी थे, महिला को कपड़ा पहना हुआ था, गमछा भी महिला को कुचेला, उसमें शकरकंद बांध करके पीठ पर लटकाए हुए हैं और वहाँ के पीछे हुए टहल रहे हैं। करीब 10-15 आदमी के साथ वहाँ टहल रहे थे। और घर से भी क्या मन में सोचे थे कि शकरकंद पका के ले जाते हैं, अगर वहाँ से निवेदन करवाएंगे किन्हीं से और थोड़ा सा खा लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके मन में था, गरीब आदमी मन में। यहाँ आए और डर भी लगता था कैसे निवेदन करें, किनसे कहें। अगर आज टहल रहे हैं अब उनके मन हो रहा है किनको कहें, हमारा शकरकंद खा, हमारा शकरकंद खा ले, हम घर से पका के लाए हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं राम से, हो राम लगन आ हमरा मन कैसे से आपके पकड़े शकरकंद खाए के वो आदमी तो हजूर हम लाने चाहिए। बुढ़वा पहले कहानी बोलता था लो तो हमको से शकरकंद ले लिए, कहा हमको पहले तो खाने के लिए, तो हम भाजी पहले थोड़ा सा खा लिए, इसके बाद सबको बांट दो, सब लोग जितने घूमने वाले सबको बांट दिए। देखिए गरीब आदमी है, कपड़ा भी साफ सुथरा नहीं है, तो जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं। उनका शकरकंद खा ली, घर से पका के लाए थे, यह भी नहीं पूछे तुम कौन जात है, न स्नान किए नहीं किए हो, खा लिए उनका शकरकंद। तो तुरंत गुरुजी खा लेते थे, जहाँ गरीब जैसे श्रद्धा दे करके गुरुजी खा लेते थे। ऐसे थे अंतर्यामी गुरु महाराज जी। लोगों को लगता था कि गुरु महाराज जी सोते हैं, सोते नहीं थे, उनका दिखावा मात्र था। गुरु महाराज जी नियम बनाए थे 12 बजे रात में टहलना, रोज टहलते 12 बजे रात में, बरामदे पर ही टहलते थे। और टहलने का मेरा ही था, लेकिन मेरे मन में हुआ कि 12 बजे टहलते ही हैं, अब थोड़ा पहले टहलेंगे तो क्या हो जाएगा, मन में हमको हुआ। तो हम गुरुजी जी बोले, हाजिर टहला जाता है? हाँ हम टहलते हैं, बैठा हमको। तो बैठा दिए, हाथ में लाठी दिए, आज अब खड़ा करके ले जाएंगे टहलाने के लिए। तब गुरुजी पूछते हैं कितना बजा, तो साहिब आती थी घड़ी, बोले कमरे टांग के हम रखे थे, बॉल जल रहा था।
तो घड़ी देख करके हम बोले हजूर 12 बजे 20 मिनट देरी छे। हम 12 बजे टहलते हैं, पहले काहे बिठाया हमको, लेटा दो। तो फिर हम लेटा दिए। हमारे मन हुआ 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होने देंगे, और उसी समय निवेदन करेंगे कि हजूर टहलल जाए। तो महाराज के लिए जैसे लेटाए ऐसे गुरु महाराज खराटा लेने लग गए, हमारी दृष्टि से ऐसे खराटा लेने लग गए। हम क्या किए, जमालपुर एक सत्संगी शिवनारायण चौरसिया, वो एक घड़ी दिए थे गुरु महाराज को, जेब घड़ी, तो हम सिरहाने में रख दिए थे। तो क्या कि धीरे धीरे गुरु महाराज के सिरहाने से घड़ी को निकाल दिए। ऐसे ताकेंगे विलम्ब लगेगा घड़ी देखने में, तो घड़ी को क्या कि अपने हाथ में रखिए, ठौना दिए हुए हैं, अग्नाचित लेटे हुए हैं, खराटा ले रहे हैं, हमका गहरी नींद में है, हम घड़ी देख रहे हैं। और जैसे दोनों सुई पड़ा 12 बजे पर, हमारे कहने के पहले बोलते भगीरथ अब ले चलो टहलाने के लिए। सोते न घड़ी देख रहे थे। ऐसे थे हम लोग गुरु महाराज जी, मन की बात जान जाते थे। एक थे कटिहार के महेश्वर बाबू प्रोफेसर थे, शाम में आए तो उनको जाना था मुंगेर, तो बोले कि हम मुंगेर जाएंगे कल बंदूक खरीदने के लिए। शाम में बोल दिए, सबको जानकारी थी। और गुरु महाराज को कोई नहीं सूचना दिए थे। सवेरे उनको जाना था, तो वो जो उत्तर तरफ खिड़की है, हम तो इधर किवाड़ी बंद कर दिए थे, उत्तर से बगल का खिड़की खुला हुआ था। मैं सर आए, खिड़की के पास गए, वे मन में सोचते हैं अगर मैं आज्ञा दे देते बंदूक खरीदने का तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन किवाड़ी तो बंद है, आज्ञा लेंगे कैसे। खटखाना ने कहीं उनको हिम्मत नहीं, खिड़की के पास ऐसे झुके प्रणाम करने लग गए। मैंने सोचा अग्रह का आज्ञा हो जाती तो बड़ा अच्छा, किसी को सुनाए हुए आज्ञा हो जाती बड़ा अच्छा होता। अग्रवाल लेटे हुए थे, उनकी मन की बात जान कर बोलते हैं इसे लेटे लेटे, आपको कौन मना करता है, जाइए मुंगेर बोझ खरीद लीजिए। उनकी बात जान गए। ऐसे थे हम लोग गुरु महाराज जी, तो मन की बात जान जाते थे। उनका जो साधना विधि है बिल्कुल सही दुरुस्त है, अगर करेंगे तो अनुभूति होगी। आज मैं कहा था सत्संग में, मानसन हुबहू होता है, तो हुबहू कैसे होगा, ख्याल करते करते ये ख्याल में आते फिर धुंधला रूप हो जाता है। यही बात बाबा साहब गुणा से पूछे थे कि लाला तुम मानसन करते हुबहू हो गया। राजी बोलते नहीं है, जो कोशिश करने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। बाबा साहब बोले कि लाला मैंने किया, हो निकाल लिया, तो हो मानसन कैसे होगा, जो हर क्षण याद करते हैं कि ऐसे हैं वे ऐसे वे ऐसे हैं, तो पहले ख्याल में रूप आ जाता है, फिर धुंधला हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, यहीं से दृष्टि प्रारंभ होती है। तो वहाँ जो बताए हैं मनन करने के लिए, जिनका ध्यान करने के लिए बोले हैं, आचार्य जी जिनका बताते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, श्रद्धा ऐसी हो जिनका हम ध्यान करें परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं, ऐसी श्रद्धा हो। तो गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा। गुरु महाराज अति वृद्ध हो गए थे, बाबा साहब का शरीर शांत हो गया था। स्नान करने के बाद कभी कभी किसी किसी दिन गुरुदेव की जब मौज होती थी, बिनवत हों कर जोर के सुनिए कृपा निधान, जाओ मैं पूत का पूत हूँ तो पिता को लंबा पद हम दूसरा उद्देश्य में दिए हैं। पूरा गाते गाते रोने लगते थे, गुरु प्रति इतनी श्रद्धा, गुरु की विनती करते करते रोने लगते थे, तपस्या लगते थे। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जो गुरु प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं, क्या आदेश चलते हैं, उनको ध्यान करने में मन लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती।